हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं हूँ सोनी, आपकी स्टोरी टेलर। हमेशा की तरह सीधा स्टोरी पे आते हैं। फोर्स लव सीज़न सेकेंड का पार्ट 2। ओके, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारी कायरा किस किरदार की है। उसे लगता है कि सिर्फ सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता है और वो पैसों से सब कुछ खरीद सकती है जब जो उसे चाहिए सब कुछ। शहर जो उसकी बचपन की दोस्त है, हाँ, हालांकि वो उसके घर के ड्राइवर की बेटी है, लेकिन वो उसको कभी ऐसे ट्रीट किया ही नहीं। घर वालों ने उसे अपने बच्चे की तरह माना। उसकी बचपन से दोस्त है वो। सिर्फ शहरी ऐसी है जिससे उसकी दोस्ती है, वरना वो किसी को दोस्त तक नहीं बनाती है। आज कायरा की दोस्ती और शहर की मासूमियत और उसकी खुददारी, उसकी मेहनत के चलते शहर भी उसी कॉलेज में पढ़ती है जहाँ कायरा पढ़ती है। कायरा अपने घर वालों से ज़्यादा शहर के करीब है। शहर एक इकलौती ऐसी है जिसने कायरा की हर साइड देखी है, उसका गुस्सा, उसका बिखरना, एवरीथिंग। शहर एक सुलझी, समझदार और बहुत प्यारी लड़की है। उसकी आइडल है काव्या, क्योंकि काव्या ने उसे बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है और वो कायरा को समझाती भी है। शहर समझाती है कि कायरा मेरी बात मान जाओ प्लीज़, चलो घर चलते हैं, तुम्हें पता है ना आज फेस्टिवल है। तो कायरा कहती है सो व्हाट, फेस्टिवल में ऐसा क्या अलग होता है कि मैं उस घर में जाऊँ। तो शहर कहती इमोशंस होते हैं, प्यार होता है अपनों का, उनके आंसू होते हैं जो तेरे लिए हर रोज़ गिरते हैं, वो क्यों नहीं दिखता तुम्हें। तो कायरा उसकी बातों पे अगेन सिगरेट निकालती है और अपने लोगों पे रख के लाइटर क्लिक करती है। शहर देखते ही जल्दी से मुंह फेर लेती है, वो कभी ऐसी चीज़ों का समर्थन नहीं करती थी। यहाँ कायरा मुस्कुरा के कस मार के कहती है कि इमोशंस जब जो नीड हो मैं खरीद लेती हूँ, प्यार, रिश्ते, अपने सब सब बिकते हैं यहाँ सब। कायरा सिंगानिया को जब जिसकी ज़रूरत हो सब सब वो पल भर में अपने कदमों में ला देने का हुनर रखती है। शहर कहती नहीं, हर चीज़ खरीदी नहीं जा सकती है कायरा, नहीं खरीद सकते हैं हम हर चीज़, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, समझो इस बात को। तो कायरा जानबूझ के टीज करने के लिए धुएं को शहर की तरफ छोड़ती है और शहर आंख बंद कर लेती है। कायरा फिर अपने एक हाथ से शहर के गाल पुल करके कहती है क्यों डरती है यार इस सिगरेट से, जरा लबों पे सजा, फिर देख जितनी उलझने हैं धुएं के साथ उड़ जाएंगी। और ये क्या लेक्चर दे रही है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। अगर पैसा सब कुछ नहीं होता है तो दिन रात इतनी मेहनत क्यों करती है, बोल। सिर्फ किसी का प्यार पाने के लिए, है ना। अगर तुझे प्यार चाहिए तो बस मुझे एक बार बोल, उससे तेरे कदमों में ला दूंगी। तुझे इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है सो कॉल्ड खुददारी के चलते। उसकी बात पे शहर कहती नहीं, कदमों में आज कह दिया फिर मत कहना। वो मोहब्बत है मेरी बचपन से और मैं पैसे उसे पाने के लिए नहीं, उसके काबिल बनने के लिए कमाना चाहती हूँ। वो तो एक पाकीज़ा ख्वाब है मेरा, जो मेरी आंखों में जमजम के जैसे रहती है। कायरा गहरी सांस लेती है और कहते उफ, बचपन से एक ही लाइन सुन के पक गई हूँ मैं। पता नहीं क्यों तुम लोग प्यार में इतने पागल होते हो, वो भी उसके लिए जिसको शायद कभी जी भर के अप टू डाउन देखा भी नहीं होगा तुमने। शहर कहती है हाँ, तो देखने से क्या होता है, मेरे रब की बनाई ऐसी पाकीज़ा चीज़ है वो, जिसे देखने के लिए मैं खुद को पाक नहीं मानती हूँ। कायरा कहती है वो तेरी चाचा की लड़की है ना, मतलब तेरी बहन हुई है ना। शहर को बहुत गुस्सा आता है और जल्दी से उठ जाती है और कहती बहन नहीं है वो मेरी, नहीं है बहन वो मेरी। कायरा हंसती है बहुत और उठ जाती है और कहती मजाक कर रही हूँ यार, मुझे पता था उसके नाम पे तेरा क्या हाल हो जाता है, बचपन से नाम तक अपनी जुबान पे नहीं लाती है तू, तुमने तो उसका नाम भी अपनी जुबान पे नहीं ला रखा है, इतनी पवित्र है क्या। शहर कहती है इससे भी ज़्यादा, लेकिन वो नाम बताऊँ मैं तुम्हें। तो कायरा कहती है नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं एक दाग हूँ जो उसकी पवित्र नाम को भी दागदार कर दूंगी, और मैं अपने इस नरक में खुश हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है स्वर्ग की। एनीवे बहुत बकवास कर ली, जाओ यहाँ से, अब मुझे कहीं जाना है। शहर जल्दी से उसका हाथ पकड़ती है और कहते नहीं कहीं नहीं जाना, घर जाना है अब। तो कायरा कहती है कभी नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं। शहर कहते हैं यार कैसी बात कर रही है, दादी वेट कर रही है और पता भी है आज उनकी तबीयत
और जैसे ये शब्द कायरा के कानों में पड़ते हैं, जैसे कायरा तबीयत के बारे में सुनती है वो पागल हो जाती है और एकदम शहर को झकझोर के कहती है कि क्या बोला तूने। शहर कहती है हाँ तबीयत ख़राब हुई है दादी की, इसीलिए ढूंढ रही थी मैं कब से तुम्हें और तुम हो कि। कायरा के हाथ कांप जाते हैं। वो कहती है और तुम मुझे अब बता रही हो क्या हुआ दादी को। और अब वो सेकेंड नहीं गंवाती, बेसुध भागती है बाहर। सारे लोग शॉक्ड कि क्या हुआ भी क्या भी। और उसके पीछे शहर भी आती है। यहाँ ये लोग खुद नहीं जानते कि किस तरह कायरा ड्राइव करके पागलों की तरह घर पहुँचती है। और जैसे वो घर आती है डायरेक्ट जाती है दादी के रूम में। और दादी तो उसकी याद में उसके इंतज़ार में ही न जाने कैसे जी रही थी। दवाइयों के असर ने उनको नींद की गोद में डाल दिया था। कायरा न जाने किस हालत में वहाँ पहुँचती है और जैसे दादी को देखती है वो पूरा ताकत लगाती है, कंट्रोल करती है कि उसके इमोशंस, उसका वो टूटना उसके चेहरे पे जाहिर ना हो पाए। वो धीरे से दादी के पैरों के पास आके अपना सर टिका लेती है। शहर भी अंदर आती है और बैठ जाती है। दादी को जैसे स्पर्श फील होता है, वो तो मौत से भी लौट आए, नींद क्या चीज़ है। वो जल्दी से उठ के कहती है कायरा। कायरा धीरे से देखती है दादी को और दादी जैसे कायरा को देखती है, हाय उनकी गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वो एकदम कायरा का फेस हाथों में लेती है और कहती आ गई मैं बच्चा। तो दादी के पास आने में इतना वक्त क्यों लगाया बोलो ना। और वो पागलों की तरह उसका माथा चूमती है, उसका फेस चूमती है और आखिर में उसे अपने सीने से लगा के खुद को शांत करती है। कायरा भी आंखें बंद करके कहती दादी क्या हालत बना देते हो आप, जानते हो ना आपको कुछ हो गया तो मेरा कौन है उस दुनिया में। दादी कहती चुप, ऐसा नहीं बोलते, मम्मा है डैडी है। और उनकी बात पे कायरा एकदम उनसे दूर हट जाती है। उसकी आंखें अगेन रेड हो जाती है और वह कहती दादी मेरा कोई नहीं है, ये बात आपको भी पता है और इन्हीं बातों की वजह से मैं इस घर में नहीं आना चाहती हूँ। दादी कहती है लेकिन तभी शहर जल्दी से दादी को थाम लेती है। उसे पता था कि बात आगे बढ़ेगी। तो शहर कहती दादी रिलैक्स, मैं संभालती हूँ ना। अच्छा छोड़े ना ये सब बातें, आज देखो ना कितने टाइम बाद कायरा घर आई है, फेस्टिवल भी है, कुछ स्पेशल करते हैं ना। वैसे भी दादी कल मैं जा रही हूँ। और दादी और कायरा साथ में कहते हैं जा रही है लेकिन कहाँ। शहर कहती है ओए ऐसे क्या बन रही है, मैं ही नहीं तुम भी तो जा रही हो। कायरा कहती है लेकिन कहाँ। शहर कहती है बोला था ना गाँव जाना है, मेरे चाचा की लड़की की शादी है, उनकी 2 बेटियां हैं, बड़ी वाली की शादी है। कायरा सब समझ जाती है। कायरा कहती है ओहो और छोटी वाली की कब है। तो शहर शर्मा के कहती है अरे वो तो अभी कॉलेज करेंगी, वही चाचू का हैंडक्राफ्ट की शॉप है। तो बड़ी वाली की शादी के बाद मैंने कहा है कि अच्छी तालीम के लिए उनको यहाँ ले आए, कोई अच्छी सी जगह उनके कारोबार को भी आगे बढ़ाने के लिए ढूंढनी पड़ेंगी। कायरा कहते उफ इतना सोचना क्यों हो रहा है, मैं हूँ ना, उनको मैं म्यूज़ियम गिफ्ट कर दूँ। आखिरकार आपके ससुर। शहर कहती है जल्दी से कि ओए क्या बोली है कुछ भी, हाँ दादी है यहाँ पे। और वो वैसे भी बहुत ईमानदार है, खुददार इंसान है, मौलवी जी के ख़ानदान से है। हम तो कभी ऐसे स्वीकार नहीं करेंगे, गिफ्ट में भी नहीं। कायरा कहते उफ तुम्हें देख के ही समझ आता है, खैर मुझे कहीं नहीं जाना, तुम जाओ एंजॉय करो। शहर कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, तुमको आना पड़ेगा, तुम्हारा दिमाग कश्मीर की ठंडियों में ही ठीक होगा। दादी आप बोलो ना प्लीज़। तो दादी कहती है कि हाँ चले जाना ना बच्चा, खान बाबू का भी कितनी बारी फ़ोन आ चुका है, इतने तो अच्छे रिश्ते हैं, चली जाओ कायरा। तो कायरा कहती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना मुझे रिश्ते अच्छे करने हैं और ना ही कुछ और। शहर को थोड़ा हर्ट भी होता है लेकिन उसे पता था कि कायरा कैसी है। तो शहर कहती है दादी सुनो ना, वो काव्या जी कब आ रही थी, बोला था ना उन्होंने आने के लिए। और काव्या का नाम सुनते ही कायरा के रगों में एक अजीब सा गुस्सा दौड़ता है। वो देखती है दादी को और कहती है कब है शादी। तो शहर कहती है अगले जुम्मे को। कायरा कहती है कि ठीक है तुम अभी जाओ, मैं आ जाऊंगी तब तक। शहर कहती है लेकिन कायरा। तभी कायरा कहती है बोला ना बस बात ख़त्म। और वो दादी का माथा चूमती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। अब ये भी जानना है कि काव्या और रूही से कायरा इतनी दूर क्यों हो गई है, आखिर क्यों हो गई है। खैर शहर भी क्या ही करती, वो दादी को कहती है कि दादी आप आराम करें, ओके।
सो जाइए। वो आ तो गई है ना, और अब मेरी जिम्मेदारी है उसे सही राह पे लाने की। आप रूही जी को बता देना। और वो भी बाहर आ जाती है और अब सुबह हो जाती है किसी भी तरह, और हमें दिखाते हैं कायरा और शहर को, जो कि एयरपोर्ट पे थे जहाँ शहर गांव जा रही थी। वो कायरा को कहती है कि पक्का आ जाना, हाँ, और हाँ अब घर पर ही रहना, प्लीज़ दादी का ख्याल रखना। कायरा कहती है हाँ हाँ मैं ध्यान रखूँगी, और तुम मज़े करना। और इस बारी मैं आऊँ तो उस लड़की को, जो भी है जैसी भी है, उसे अपने दिल का हाल बता देना, वरना मैं आ गई तो एक बार क्या पता मैं ही उससे। वो बस इतना ही कहती है कि शहर की आंखें बंद हो जाती है, वो नहीं सुन सकती थी, वो बहुत कंट्रोल करती है खुद को यार। फिर भी वो कहती है कि कायरा तुम्हें पता है वो मेरी एक तरफा पाकीज़ा मोहब्बत है, उसका नाम भी किसी की ज़ुबान पे आए मेरा दिल छन्नी हो जाता है, प्लीज़ उसके लिए ये सब मत बोला कर। तो कायरा कहती है ओह कूल डाउन यार, कायरा सिंघानिया हर किसी पे नहीं देखती, लेवल होता है एक, शेर चूहे का शिकार नहीं करता। वैसे भी तुम मेरी इकलौती दोस्त हो। और वो कुछ और कहती, तभी न जाने कायरा को क्या हो जाता है, कायरा के हाव भाव चेंज हो जाते हैं, कोई तूफान आने वाला था। उसकी आंखें बड़ी की बड़ी हो जाती है। शहर थोड़ा कंफ्यूज होती है, वो कहती क्या हुआ तुम ऐसे क्यों। तो कायरा के लोगों से एक ही नाम आता है, शहर। वो देख आयशा। तो शहर कहते व्हाट, वो यहाँ क्या कर रही है, वो भी इतने टाइम बाद। और वो इतना ही कहती है कि एक लड़की भागते हुए कायरा नाम चिल्लाते हुए एकदम कायरा के गले जा लगती है, और कायरा फेस वो देखती है बस शहर को, और शहर कहती है आंखों से ही कि प्लीज़ इंसल्ट मत करना उसकी यहाँ पे। आहिस्ता कहती है कि आप मुझे लेने के लिए आ रखे थे, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैंने सोचा नहीं था इतना प्यारा सरप्राइज़ मिलेगा मुझे। वो कायरा में पूरा सिमट जाती है, और कायरा उससे हल्का सा स्मेल करती है, और लाइक नशा करता है ना इंसान जैसे, वैसे उसकी आंखें आधी खुली आधी बंद हो जाती है। अब उसे वो चाहिए थी किसी भी हाल में। कायरा हल्का नेक को स्ट्रेच करती है और कहती है शहर ख्याल रखना, जल्दी आऊँगी। और वो एकदम आयशा को खुद से दूर करती है रफली, और आयशा शौक यहाँ कायरा भी लाई कि सीधी बात नो बकवास, मुझे जो चाहिए वो चाहिए। वो कहते कि कहाँ चलोगे, होटल, घर, रिजोर्ट, फार्म हाउस या कार। आयशा कंफ्यूज होके देखती है, और कायरा एकदम उसका हाथ पकड़ के उससे बाहर कार तक ले आने लगती है, और शहर वहीं पे बस उसे देखती रह जाती है कि ये क्या इंसान है यार। फिर अनाउंसमेंट होती है और शहर भी चली जाती है। यहाँ कायरा एकदम उसे कार में बिठा के ड्राइवर को कहती है कि बाहर निकल, वो भी जल्दी बाहर आ जाता है। कायरा खुद ड्राइव करने लगती है, और ऐसा कहती है कायरा हम कहाँ जा रहे हैं। कायरा बिन देखे कहती है क्यों, तुम्हें पता नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि मैं पहली बार तुम्हें इस कदर ले जा रही हूँ, और ना ही पहली बार तुम्हें ऐसे। और वो ये कहते हुए ऐसा की थाई को थोड़ा सा टच करके उसके टमी एरिया पे आ जाती है, और हाथ की मूवमेंट शुरू करती है, और देखती है थोड़ा सा आयशा को। आयशा सिसक जाती है और कहती क्या क्या हुआ आपको, आप आज इतने बदले बदले क्यों लग रहे हो, आपको पता है ना हम आपसे मोहब्बत करते हैं। कायरा उसकी बात पे एकदम अपने हाथ को लोअर में ले आती है, और आयशा का सर पूरा सीट में टिक जाता है, और वो कायरा के हाथ को हटाने की नाकाम कोशिश करती है। आयशा जस्ट रब शुरू करती है और कहती है मोहब्बत, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। आयशा कहती है हाँ आई लव यू, आप जानते हो बचपन से। और कायरा उसी के साथ जस्ट इन करके, पहले ओनली एक इन करती है और धीरे से आउट, फिर इन, ये करते हुए कहती है मोहब्बत, तुम्हें पता है मेरे लिए मोहब्बत क्या है। आयशा की आंखें बंद थी, कार स्पीड से चल रही थी उसमें, और उसमें पूरा उतर चुकी थी कायरा। और आयशा कहती है कि जैसे भी हो, जैसा भी है, मैं आपके लिए मोहब्बत निभाऊंगी, आखिर जैसे भी हो इंसान हो, कभी तो कदर करोगे मेरी फीलिंग्स की। यहाँ कायरा इस बात पे एकदम टू इंटर करती है, और आयशा की जान हलक तक आ जाती है। कायरा कार की स्पीड बढ़ाती है और कहती है मुझसे मोहब्बत निभाना चाहती हो, यानी हवा से इश्क लड़ाना चाहती हो, मैं जिस्म पाके फेंक देती हूँ, तुम मुझे प्यार के पथ पर बढ़ाना चाहती हो,
मैं खूंखार जानवर खून तक न छोड़ूं, तुम मुझ पे जान गंवाना चाहती हो। तेरे जैसी हजारों हो चुकी है मेरी शिकार, तुम मेरे लिए मुझे सुनाना चाहती हो। जिस्मानी ज़रूरत पूरी होने पे भी मैं वजूद दबोचे रखती हूँ। तुम मुझे इंसानियत समझाना चाहती हो, मैं सिर्फ बेइज्जत करके सबको मार देती हूँ। तुम अपने कत्ल मेरे हाथों से करना चाहती हो। आयशा की सांसें बढ़ती जाती है और जल्दी से कहती है कि कायरा, इंसान की फीलिंग्स क्यों क्यों मायने नहीं रखती है। आप बताओ ना, आप दिल में समा के दिल को शमशान क्यों बना देते हो, क्यों आते हो इतने नज़दीक अगर ऐसा ही करना होता है तो। उसकी बात पे ऐसा नहीं कि कायरा चुप हो, उसके चेहरे पे अगेन स्माइल आती है शैतानी सी, और वो अपनी स्पीड बढ़ा के अपने काम को जारी रखती है। एक हाथ स्टेयरिंग पे था और एक वो आयशा में उतर चुकी थी। आयशा की सांसों का रिदम बिगड़ जाता है। कायरा को इसके अलावा कुछ भी चाहिए ही नहीं था, किसी भी हाल में नहीं चाहिए था। काफ़ी टाइम बाद जब जब आयशा पीक पॉइंट पे होती है, उसे समझ नहीं आता वो किसे सहारा बनाए। उसका एक हाथ कायरा के हाथ पे था और एक हाथ से वो कार की विंडो को सहारा बनाती है और सर पूरा सीट में टिका के नजरें कायरा पे ले जाके बस देखती रहती है, जो बस इन आउट इन आउट। यार वो ऐसे ही कहती है, बताओ कहाँ चलना है, घर तुम्हारे या मेरे घर, या फिर मेरे फार्म हाउस, या फिर किसी। तभी आयशा कहती है कि नहीं, मुझे बस बात करनी है आपसे, मुझे आपसे बात करनी है। तानिया 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 ने आपके लिए लेटर भेजा है। और जैसे कायरा तानिया का नाम सुनती है, अब इस कहानी का एक चैप्टर खुलने वाला है। और भाई न जाने उसे क्या होता है, वो एकदम ब्रेक लगाती है, देखती है आयशा को, और आयशा को मानो पता था ये रिएक्शन आने वाला हो। वो कुछ कहती, यहाँ कायरा एकदम अपना हाथ हटा के दूसरे ही पल उसी हाथ को आयशा की नेक में डाल देती है और कहती, तुम फिर उसके पास गई। आयशा कहती है कि मैं नहीं, वो मेरे पास आई थी आपके बारे में। कायरा के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो कहती, इनफ इज़ इनफ, मैं ये नहीं सुनना चाहती हूँ, नहीं सुनना चाहती हूँ मैं। और सुनो, आज के बाद मुझे अपना चेहरा तक मत दिखाना। आयशा शॉक्ड, न जाने किस जोन में चली जाती है। वो कहती, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, मैंने क्या किया, मुझे बस यूं ही रख लो, लेकिन आपसे दूर में नहीं रह सकती हूँ। यहाँ कायरा कुछ भी नहीं सुनती है और अगेन कार स्टार्ट। ओके फाइन, ठीक हूँ मैं। देखिए, थोड़ा सा मेरी रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि मैं अभी हॉस्पिटल से आ रही हूँ, और जिस दिन मैं हॉस्पिटल जाऊँगी उस दिन शायद स्टोरी नहीं आएगी। ओके ठीक है, मैं ठीक हूँ। तो आते हैं अगेन, कार स्टार्ट करके वो जो तूफान बनती है, क्या बोलूँ। आयशा बहुत कोशिश करती है कि वो कार रोके। आयशा रोती है, गिड़गिड़ाती है कि प्लीज़ कार रोको, मेरी बात सुनो, मुझे यूँ गुस्से दूर मत करो, मैं आइंदा नहीं मिलूँगी तानिया से, कभी नहीं, दोस्ती भी ख़त्म कर लूँगी। लेकिन कायरा एक नहीं सुनती है और ये लोग आ जाते हैं डायरेक्ट आयशा के घर। कायरा जल्दी से कार रोक के उतर जाती है और गुस्से में आयशा को उस कार से निकालती है और अगेन कार में बैठ के वहाँ से चली जाती है। पूरे रास्ते उसके दिलो दिमाग में तानिया 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 नाम था, वही गूंजता है। न जाने कौन थी तानिया जो शेर को यूँ जख्मी करने का हुनर रखती थी दूर से ही। इश्क तो नहीं हो सकता है, क्योंकि कायरा वो इंसान है जिसकी लाइफ में प्यार, इश्क, मोहब्बत कोई भी नाम मायने नहीं रखते हैं। और डायरेक्ट जाती है फिर किसी शिकार की तलाश में। वो इतनी अजीब थी कि किसी पर भी नज़र पड़ जाए उसे बस वो चाहिए थी। फिर चाहे उसकी हाँ हो या ना हो, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, कुछ भी नहीं। आज भी उसकी नज़रों में एक मासूम पर उसकी नज़र ठहर जाती है। बस पल भर ठहरी थी वो नज़र, बस पल भर। वो लड़की रास्ते में छोटे छोटे पपीज़ को गोदी में उठा के उनसे खेल रही थी, लेकिन कायरा को उसकी चाह हो जाती है। फिर क्या, कुछ घंटों बाद दिखती है वो कायरा की बाहों में मिलती है वो लड़की। वक्त गुजरता है और आखिरकार वो दिन आ जाता है जब कायरा को कश्मीर निकलना था। उसका मन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उसे जाना था। दादी उससे जाने से पहले टीका करती है और बुलाए लेती है और कहती है, गार्ड्स हर वक्त साथ रहेंगे,
समझे आप। और वहाँ अच्छे से रहना, सबसे मिलना जुलना, थोड़ा सा किसी से दोस्ती कर लेना, यूँ मुँह बनाए ना रहना। कायरा कहती दादी गार्ड्स नहीं, आपको लगता है कायरा सिंघानिया को गार्ड्स की नीड होगी? दादी कहती तुम्हारे लिए नहीं, लोगों के लिए बोल रही हूँ, वो गार्ड्स लोगों को तुमसे प्रोटेक्ट करेंगे, इसीलिए भेजती हूँ मैं। कायरा कहती है बट दादी अभी नीड नहीं है किसी की भी, मैं ठीक हूँ। दादी कहती है मेरी एक बात मानोगी? कायरा कहती है हाँ दादी बोलो ना। तो दादी बहुत डरते हुए कहती है कि आते वक्त एक बार गाँव, और वो बस इतना ही कहते हैं कि कायरा के होठों की मुस्कान गायब हो जाती है और वह जल्दी से कार की कीज लेती है और जाने लगती है कहीं। यहाँ दादी कहते लेकिन बुराई क्या है इसमें? रूही तुम्हारे लिए तड़प रही है। कायरा के कदम रुक जाते हैं और अब उसके लब खुलते हैं। वो बिन पलटे कहती है कि कोई मेरे लिए नहीं तड़प रहा है दादी, उनके पास उनकी अपनी औलाद है जो देवतुल्य है, भगवान रूपी है, और मैं एक राक्षस हूँ, एक तोहमत, एक ऐसी मनुष्यत जिसके पैदा होने की खबर से ही डैडी का एक्सीडेंट हो गया, समझ रही हो? और उनके पास तो भगवान रूपी उनकी औलाद है, मेरी क्या नीड? भगवान और राक्षस का कभी मेल नहीं होता है, और अगर आपने आज के बाद इनका मेल कराने की सोची भी तो मैं इस मंदिर में भी अपने अपवित्र कदम नहीं रखूँगी, समझे आप? और ये राक्षस हमेशा राक्षस से रहेगा, समझे? और उनको कहना अपनी बेटी पे, अपने परिवार पे ध्यान दे, मुझ पे नहीं। और वो ये कहते हुए वहाँ से चली जाती हैं और डायरेक्ट उसकी दादी रोते रहती है, बस रोते रहती है कि कब कब ये सारी चीज़ें सही होंगी। और जो कायरा थी वो गाड़ी में बैठ के निकल पड़ती है कश्मीर की तरफ। अब देखिए वहाँ उससे क्या टकराती है, उसकी किस्मत उसे कहाँ से कहाँ ले जाती है। और तानिया, मुझे लगता है इस स्टोरी का सबसे खूबसूरत किरदार जो है, हाँ दुआ तो होगी ही होगी, लेकिन उसके अतिरिक्त जो है वो है सहर और तानिया, ठीक है? सो इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर, बाय बाय।